हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2021 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 पॉइंट चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू बाई रूट थ्री फिगर में यहाँ दिखाया हुआ है आर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन एट ओरिजिन। माइनस क्यू ओरिजिन पर है और क्यू बाई रूट थ्री एक पॉइंट पर है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,0 रेस्पेक्टिवली। मतलब इस डायग्राम में अगर इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिखें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जहाँ क्यू बाई रूट थ्री है 2,0 as shown in figure. This result in an equipotential circle of radius r and potential v equal to 0 in xy plane with its center at b comma 0. All lengths are measured in meters. Value of r is रेडियस का वैल्यू निकालना है और सेंटर का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है। वैल्यू ऑफ b इज, तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि इस प्लेन xy प्लेन में एक पॉइंट p कंसीडर कर लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है v इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ दो पॉइंट चार्ज है दोनों के कारण p पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, p पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं p पॉइंट पर, इस माइनस क्यू के कारण भी और क्यू बाई रूट थ्री के कारण भी। नेट पोटेंशियल कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। वही एक लोकस आ जाएगा। किसका लोकस? तो उन पॉइंट्स का जिसका पोटेंशियल कितना है v इक्वल टू 0। हम लोग इसको जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस क्यू के कारण अगर p पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो माइनस क्यू तो है ओरिजिन पर, ओरिजिन मतलब 0,0 पर। अब यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका कितना, रूट अंडर x माइनस 0 मतलब x का होल स्क्वायर और y माइनस 0 मतलब y का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गया। तो माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल का वैल्यू आ गया v इक्वल टू के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और चार्ज है माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए प्लस क्यू बाई रूट थ्री के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल के लिए हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस अगर आर मान ली है तो आर का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस टू, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 है तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 मतलब y का होल स्क्वायर। ये r हो गया। अब q बाई रूट थ्री के कारण पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, चार्ज है q बाई रूट थ्री और डिवाइडेड बाई r का वैल्यू सामने है। अब अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल क्वेश्चन के अनुसार देखें तो कितना होना चाहिए, 0। अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए k को 1/4πε0 लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि k दोनों में है, कॉमन आ जाएगा और कैंसिल भी हो जाएगा। तो इसको देखिए यहां से क्या करते हैं, के क्यू कॉमन ले लीजिए और के क्यू कॉमन लेने के बाद पहले सेकेंड टर्म को हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो 1/√3 और r का वैल्यू है रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये पहला टर्म जो था ये हो जाएगा आपका माइनस, इस माइनस की वजह से 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही नेट पोटेंशियल हो गया। इसका वैल्यू कितना होना है, 0 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए ये टर्म और ये टर्म अगर बराबर हो जाएगा तो नेट पोटेंशियल ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख लेते हैं 1/√3 रूट एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1/√एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो देखिए क्या आता है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 3x माइनस 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले हम लोग थोड़ा और तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है ये, तो x माइनस 2 का मतलब हो गया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 4x हो गया माइनस इंटू 3, तो 4 इंटू 3 माइनस 12x और प्लस 3y स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो इस साइड है इसको अगर इस साइड ले आए
लेफ्ट साइड से राइट साइड, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू बच गया 0। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये सर्किल का इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी हो गया 2y स्क्वायर। इसके बाद देखिए माइनस 12x और प्लस 12 इक्वल्स 0। ये सर्किल का इक्वेशन है। अगर 2 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x बचेगा यहाँ, तो 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, इसको अगर हम लोग प्लस कर दें तो 2 माइनस 3 माइनस 2gx। एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 6 इक्वल्स 0। ये सर्किल का इक्वेशन होता है। अब इस सर्किल का हम लोग को क्या करना होगा, सेंटर और रेडियस निकालना होगा। तो देखिए इक्वेशन क्या आया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 6 इक्वल्स 0। याद कीजिए सर्किल का मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल्स 0। अगर ये जनरल इक्वेशन है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट याद कीजिए क्या होता था, माइनस जी एक्स कोऑर्डिनेट होता था और माइनस एफ वाई कोऑर्डिनेट होता था। और रेडियस का वैल्यू होता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देखिए, कंपेयर करिए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है 2gx, तो अगर कंपेयर करें इन दोनों को तो g का वैल्यू यहां से आ जाएगा -3। इस क्वेश्चन में g का वैल्यू -3 है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया -3 कॉमा f वाला y वाला टर्म तो है नहीं, तो y कोऑर्डिनेट हो गया 0। मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट आपका फाइनली आ गया 3,0। और रेडियस का वैल्यू अगर देखिएगा तो रूट अंडर जी स्क्वायर क्या हो गया, g का वैल्यू है -3 का स्क्वायर 9 और प्लस एफ स्क्वायर, f तो 0 है, और माइनस c, तो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है +6, तो ये आ गया √3। मतलब रेडियस का वैल्यू हो जाएगा √3 और सेंटर का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0। अब आपका जो दोनों क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। रेडियस का वैल्यू क्या आया, √3 को हम लोग अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो 1.732 मीटर्स हो जाएगा। और बी सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट देखिए क्या आया है, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आया 3 और वाई कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो ये हो गया 3 मीटर। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर लॉजिक अच्छा लगा क्वेश्चन का तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।